कि आधे से ज्यादा तो हम कुआं वहां खोदते हैं जहां पानी नहीं है। हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी एनर्जी वहां खर्च हो जाती है जहां पे हमारा काम ही नहीं है, हमारा हिस्सा ही नहीं है, उधर लेना देना ही नहीं है। साला जमाबंदी में नाम ही नहीं है तेरा, तो उधर हड़बा के आ गया। किधर जा रहा है तू? कुछ होश नहीं है। आज के बाद अपनी जिंदगी में ये पता करो कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो जिंदगी में ये पता करने के बाद अपनी जिंदगी का अमूल्य धन, समय और ऊर्जा उसी एरिया में लगाएं जिस एरिया में अपना कंट्रोल है। अरे जो अपने कंट्रोल की चीजें नहीं है उसमें अगर फटे में पांव डालोगे तो कोई रिजल्ट आएगा? समय और धन और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। और अगर आपने अपना दायरा पहचान लिया तो आपकी एनर्जी कई गुना रूपांतरित होगी, कई गुना फायदा होगा। हमाना मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, हमाना मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, किसी के साथ मिलकर किसी की बेइज्जती नहीं की। हमाना मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, किसी के साथ मिलकर किसी की बेइज्जती नहीं की। और ये जश्न, ये साथ, ये मौज तुम्हें मुबारक हो दोस्त। और ये जश्न, ये साथ, ये मौज तुम्हें मुबारक हो दोस्त। मुझे मेरी तन्हाई बेहतर लगती है क्योंकि तन्हाई ने मेरी पीठ पीछे बातें नहीं की। ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवीनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। उस यादों को वापस याद करो जब आप बच्चे थे, आप कैसे तुतला के बोलते थे, आपने जीवन में क्या क्या शैतानियां की है। मैं अपने बचपन को कभी नहीं भूलता। मैं छोटा था लेकिन मॉनिटर था, स्कूल में भी, बाहर भी, घर में भी। मेरी मंडली हुआ करती थी। तो हम जब बचपन में जब पटाखे छोड़ते थे तो 5 रुपए की रॉकेट लाते थे उस टाइम, और हम ऐसे बोतल में रखते थे और ठिच के आऊं। मैंने कहा मजा ही नहीं आया, ठिच के आऊं, मजा ही नहीं आया। मैंने कहा यूं करो, रॉकेट को यूं करो, साला 5 रुपए में मजा ही नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे करते गांव वाले बाहर मरवाए रहे, साला मरवाए रहे। अब हमने उसके, मैंने बोला फायर, जब तक गेंडा स्वामी की पिक्चर आ गई थी तिरंगा। मिसाइलों को यूं करो, और किसी की धोखती में, किसी की झोपड़ी में बाहर रहे। अरे भाई अब गांव के शैतान बच्चे भी हम, और हम ही बुझाएं। आग लग गई, झोपड़ी बुझाओ रे, बचाओ रे, धोखती में आग लग गई, बचाओ रे। मेरा दोस्त बचपन का श्यामा, मेरी मंडली में कोई शराब नहीं पीता, वो शराब पीता था। तो मेरी मंडली के ऊपर वो एक दिन दिवाली पे हमारे ऊपर आता और फटाका छोड़ देता। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा श्यामा ये समझेगा नहीं, तो अब आप पीछे वालों को तो दिखेगा नहीं, मैं ही दिखा के। तो वो उसको एक फटाका छोड़ना था, तो वो ऐसे बैठा, समझ गए? मतलब आधा बैठा हूं, आधा। हीरालाल जी समझ गए? तो यहां नीचे जगह थी ऐसे पीछे, तो मैं गया पीछे। साला फटाके छोड़ रहा है हमारे ऊपर। मैंने सूतली बम लिया, श्यामा का सामान खत्म। 6 महीने तक श्यामा यूं सोया और मैं जाके बरनोल लगा के आया। श्यामा गुस्सा थूक दे, साले तो मेरी दुकानें खत्म कर दी साले तो। श्यामा गुस्सा थूक दे। ऐसा आप मत करना। मेरा एक मित्र था जो किसी ऑफिस में नौकरी करता था और उसने मुझे एक दिन आके बोला कि जिंदगी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में हूं, कैसे गुजारा चलेगा, 20,000 रुपए मिलते हैं खाली नौकरी के अंदर। तो मैंने उसको बोला तो इनकम्प्लीट बात मत बता, मुझे कंप्लीट बात बता। तो बोला कंप्लीट बात ही तो है कि कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो गुजारा कैसे चलेगा? मैंने कहा नहीं, कंपनी तुझको 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात है। तो बोला बात तो एक ही है। तो मैंने कहा तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे की नौकरी के 2 लाख मिलते हैं कि नहीं? बोला हाँ। तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 5 लाख का सैलरी मिलता है? बोला कंपनी तुझको 20,000 इसलिए दे रही है क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का, और उसको 10 लाख इसलिए दे रही है क्योंकि वो 10 लाख की
वैल्यू का आदमी। तो उसने बोला कमाई कैसे बढ़ेगी, तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा।